स्वामी विवेकानंद एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम जैक बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 20 सितंबर में शुरू हुआ, यहीं से आएगा प्रश्न। क्लास 12 हिस्ट्री सेट 2 लेकर आए हैं। सेट 1 पहले करा दिए, चलिए स्टार्ट करते हैं सेट 2। पहला क्वेश्चन, अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई क्यों दिया? तो क्यों दिया था? दहेज में दिया था। अंग्रेजों ने सुनहरा फरमान किस राज्य में प्राप्त हुआ था? अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य में प्राप्त हुआ था? तो गोलकुंडा में। कहाँ हुआ था? गोलकुंडा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बंगाल में इस सोसाइटी की स्थापना किसने की? बंगाल में इस सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो बंगाल में इस सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? विलियम जोन्स ने। उन्नीस 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? जो कांग्रेस का विभाजन 1907 में किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये सूरत अधिवेशन में हुआ था। जो ऑप्शन नंबर डी राइट है। मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा किसे दी गई थी? मुजफ्फरपुर में जो बम कांड हुआ था उसमें फांसी की सजा किसे दिया गया था? तो इसमें खुदाराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? जो प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? ये जो सूत पिटक है वो किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? रिजर्व बैंक जो है उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका सही आंसर है 1949 ईस्वी में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 में की गई थी। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है या सिलसिले से संबंधित थी? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह किस सूफी सिलसिले से संबंधित थी? तो ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित थी। रामानंद के शिष्य कौन कौन थे? रामानंद के शिष्य रैदास, कबीरदास, नन्ना एवं पीपा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा निजामुद्दीन का चिश्ती का दरगाह अजमेर में स्थित है। भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? बाबर जो भारत आया था उससे पहले कहाँ पे शासन कर रहा था बाबर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फरान में। अकबर ने टोडरमल को दीवाने
अशरफ कब नियुक्त किया? अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया? तो 1522 में। इसका सही आंसर है 1522, ऑप्शन नंबर ए राइट है। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। औरंगजेब ने जो अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? तो दक्षिण भारत में। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? इसका सही आंसर है बाबर। कृष्णदेव राय की रचना किसने की? कृष्णदेव राय की रचना कौन सी है? तो कृष्णदेव राय की रचना है अमुक्तमाल्यालम। इसका सही आंसर। गोपुरम का संबंध है। गोपुरम का संबंध किससे है? तो गोपुरम का संबंध मंदिरों से है। दक्षिण भारत में मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का सबसे महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय था। इसका बी नंबर राइट आंसर बी नंबर है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर की साम्राज्य दो भाइयों ने मिलकर, हरिहर तथा बुक्का नाम दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर की स्थापना की थी। और विजयनगर की स्थापना कब की थी? तो 1333 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना की थी। और किस नदी के किनारे? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। सोलहवीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुओं में लगभग जितने प्रति लोग गांव में रहते थे वह संख्या थी तो 85%। तो 16वीं 17वीं सदी में 85% लोग गांव में रहते थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट। 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान हिंदू में करीब 85% लोग निवास गांव में करते थे। हिंदू लोग जो थे ना 85% लोग गांव में निवास करते थे 16वीं 17वीं शताब्दी में। छोटे खेतिहर, भूमिहार, सब उपरांत दोनों कृषि उत्पादन में जुड़े थे तथा दोनों ही फसल के दावेदार थे। कृषि लोग का मुख्य व्यवसाय था। और ये जो खेती करना दोनों लोगों का मुख्य व्यवसाय था। मुगल काल में जितने वर्ग के लोग कृषि उत्पादन में जुड़े थे तथा वे दोनों ही फसल की हिस्से के दावेदार थे। मुगल काल में जितने भी लोग कृषि से जुड़े थे तथा वे दोनों फसल के हिस्से के दावेदार थे। यह इसका राइट आंसर है छोटे खेतिहर और भूमिहार प्रांत के। 16वीं सदी में भारतीय गांव में जो अनेक बाहरी ताकतों दाखिला दी वो थी पहले मुगल राज, दूसरा व्यापार, तीसरा मुद्राओं और बाजार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सभी।
मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोत में शामिल थे। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोत में शामिल थे, तो क्या शामिल थे? तो इसका सही आंसर है ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, उस कालसा में बनी इमारत में स्मारक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर है। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ? मतलब कि भारतीय संविधान कब बन गया था? तो 1950 ने 1947 में अंगीकृत हुआ। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? जो भारतीय संविधान था वो किस तिथि को लागू हुआ था? 26 नवंबर 1950 को। इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। 26 नवंबर। उन्नीस सौ 42 के किस अंग्रेज अधिवेशन में अगस्ता प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया? तो इसका सही आंसर मुंबई अधिवेशन में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। महात्मा गांधी जी की जो हत्या होती है वो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। उन्नीस सौ 38 में सुभाष चंद्र बोस किसे अध्यक्ष के चुनाव में हारकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 1938 में जो चुनाव हुआ था सुभाष चंद्र किसके अध्यक्ष के चुनाव में हारकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो इसका सही आंसर है पट्टाभिसितारमैया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेट चेक कहा था? कृष्ण प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेट चेक पोस्ट कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन सा छात्र पाकिस्तान का नाम दिया? इसका सही आंसर है चौधरी रहमत अली ने दिया था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? क्योंकि बंगाल की विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो 1905 में हुई। 1906 में क्या हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। अंगुत्तर निकाय किस धर्म ग्रंथ है? अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म ग्रंथ है।
महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ था? तो महावीर का जन्म कुंडलवन वैशाली में हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ था? कुंडलवन वैशाली में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? गेटवे ऑफ इंडिया इंडो सार्निक शैली का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? फोर्ट विलियम जो है वो किस शहर में स्थित है? तो फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है। सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है बम्बई को सात द्वीपों का नगर कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल के समय 1857 का विद्रोह हुआ था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग राइट आंसर। बिहार में 1857 के क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे? अब बिहार में 1857 के क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर है बिहार से जो 1857 के क्रांति के नेतृत्व कर रहे थे वो कुंवर सिंह ने कर रहे थे। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति का आरंभ हुई। 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ था? तो 10 मई से हुआ था। 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति हुई, शुरुआत हुई थी। 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा? 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा? तो कार्ल मार्क्स ने कहा है। सहायक संधि का प्रणेता कौन था? सहायक संधि का प्रणेता कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली। कॉर्नवालिस कोड कब बना? कॉर्नवालिस कोड कब बना था? तो 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड बनाया गया था। और संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? तो 1582 ईस्वी को अकबर ने दीन ए इलाही शुरू किया। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। ताजमहल के निर्माण शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 100। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। टाटा और आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में हुई थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।